नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। तो मकर राशि 18 महीने बाद आपके संघर्ष का अंत होगा और एक नई खास शुरुआत इस 30 अक्टूबर को आपके लिए शुरू होगी, जो आगे आने वाले 18 महीनों को खास बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक राहु और केतु 18 महीने से
काम को लेकर, जन्मभूमि को लेकर, आपके एसेट जमीन जायदाद को लेकर, माता पिता को लेकर कई प्रकार की परेशानियां, टेंशन्स और बीमारियां दे रहे थे। खास तौर पर व्यापारिक गतिविधियां बिगड़ी होंगी। 18 महीने बार बार रुकावट झेली होगी। जन्मभूमि से दूर जाना रहा होगा या किसी ना किसी रूप में इमोशनली वीक रहे होंगे। लेकिन अब चीजें पलटेंगी। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु अब उच्च का लाभ देंगे। हालांकि उच्च राशि में नहीं है, लेकिन उच्च भाव में है। केतु का ये राशि परिवर्तन आपको 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने सबसे पहले विदेश ट्रेवलिंग का मौका देगा। विदेश यात्राएं बहुत ही सुखमय साबित होगी। विदेश संबंधित काम से लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर आपकी किस्मत को चमकाएगा, धन की वर्षा करेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि 4 गुना अधिक बढ़ाएगा। धार्मिक यात्राएं कर पाओगे। कोई ऐसी धार्मिक यात्रा जो बहुत लंबे से पेंडिंग थी, वो अब आपकी बन पाएगी। ये समय आप किसी नई शिक्षा को ग्रहण करोगे। किसी नई विद्या को सीखने की रुचि आपके अंदर बढ़ेगी। कोई नई कला भी इस समय में सीख सकते हो। केतु का आपके नवम भाव में आना आपको भगवान की भक्ति में लीन रखेगा। स्वतंत्रता पसंद करोगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेना पसंद करोगे और उससे लाभ भी तय है। अब आपका भाग्य चमकेगा। लॉटरी तक में अपने लक को इन 18 महीनों में आप आजमा पाओगे। बैठे बिठाए धन कमाना, बैठे बिठाए कोई विशेष काम बन जाना, ये स्थिति आपको आने वाले 1.5 साल प्राप्त होगी। केतु का आपके नवम भाव में आना विशेषकर नए व्यापार की शुरुआत करवाएगा। भूमि और वाहन का सुख देगा। कीमती जेवर, कपड़े खरीदारी इन दिनों में बहुत अच्छी साबित होगी। जितने भी रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, अगर काम में मंदा चल रहा था तो अब धमाकेदार शुरुआत होगी। 18 महीने राहु और केतु की पोजीशन आप पर लाभ बरसाएगी। हर प्रकार से जमीन के सौदे चुटकियों में होंगे। वाहन का सुख मिल पाएगा। नए काम की शुरुआत, नए व्यापार संबंधित लाभ, साथ ही माता पिता का सुख, ससुराल संबंधित भी अच्छी स्थिति अब 18 महीने के लिए राहु और केतु आपके लिए बना रही है। इन दिनों का इस्तेमाल कीजिएगा, लाभ उठाइएगा। अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। बात करें सिर्फ एक उपाय जो आपको जरूर करना है, विशेषकर पक्षियों में अनाज इन 18 महीने में संडे और बुधवार के दिन डालना उपयुक्त रहेगा। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।